कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन करेक्टर मिंगयोंग वोन कहता है ब्रदर इन लॉ आप यहाँ क्यों आए हैं। ब्रदर इन लॉ कहते हैं मैं कल्ट लीडर की तरफ से एक गिफ्ट लाया हूँ। कहता है मेरे लिए लीडर से एक गिफ्ट। ब्रदर इन लॉ कहता है हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। मेन करेक्टर कहता है कैसा गिफ्ट है। ब्रदर इन लॉ एक फाइन बोस जो फिजॉन माँ के मास्टर ने ब्रीफ की है। मेन करेक्टर कहता है ये बोझ नहीं है बल्कि ये पॉइजन है। और मेन करेक्टर मन में सोचता है मुझे इस विलेज में आए हुए 7 साल हो गए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे पावर हासिल करने का कोई इरादा नहीं, फिर भी क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं अपने आप को आज़ाद कर लूँ। ब्रदर इनसे को कहता है एक सिप लो और तुम्हें दर्द के बिना मौत मिल जाएगी। एमसी कहता है तुम कितने लोगों को लेके आए हो। ब्रदर इन लोग कहते हैं कॉप्स के 32 बंदे हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे अकेले ही काफ़ी होना चाहिए था। व्हाट इफ। एमसी मन में सोचता है एक ग्रेट डिमोनिक स्वॉर्ड मैन को एक्सप्लोरर काटना पड़ रहा है जो किताबें पढ़ रहा था और पेंटिंग कर रहा था। कितना अफसोसनाक है। एमसी कहता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मन में सोचते हैं क्या एक गलती। फिर ब्रदर इन लॉ देखते हैं क्या ब्लड ट्रस्ट। फिर एमसी एक स्लैश में बीच में जो टेबल होता है उसे काट देता है और ब्रदर इन लॉ कहता है तुम अपने पंजे अब तक छुपा रहे थे। और दोनों की शॉर्ट स्ट्राइक होती है साथ में और बाहर के कॉर्प्स के बंदे देखकर हैरान हो जाते हैं। और कोई बंदा कहता है यह फाइट काफ़ी देर से चल रही है। उसी कॉर्प्स में से एक बंदा कहता है डरते हुए कमांडर को इतना वक्त क्यों लग रहा है। और मन में बोलता है चाहे लोग कुछ भी बोले वो अब भी पुराने कल्ट लीडर का बेटा है, वो ज़रूर अच्छा फाइट कर रहा होगा। और उन्हीं कॉर्प्स के बंदों में से कोई बोलता है क्या यंग सर अपनी कोई हिडन स्किल छुपा रहे थे। दूसरा बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ। फिर कोई ज़ोर से बोलता है जाओ और होशियार रहो, अगर वो भागा तो तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। सारे कॉर्प्स के बंदे कहते हैं यस सर। फिर वही जो कह रहा था ज़ोर से वो मन में सोचता है क्या सच में उसे अपनी स्किल अब तक छुपा रखी थी, लेकिन अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर कोई बहुत एक्सपर्ट ही एक कैप्टन के शॉर्ट स्ट्राइक को रोक सकता है। ये सोचना भी बेकार है कि वो उस लेवल का हो सकता है। हमारे को बताया जाता है कैप्टन के बारे में एशिया कॉर्प्स कैप्टन ली सी वोन। उसने अपनी छोटी उम्र में ही कमाल की स्वॉर्डमैनशिप स्किल के लिए नाम बनाया लिया था। मन में बोलता है कैप्टन जानबूझकर टाइम ज़्यादा ले रहे होंगे यंग सर की इज्जत के लिए। लड़ाई ख़त्म हो गई होगी, मुझे खून की बू आ रही है। साइड से आवाज़ आती है कैप्टन आ रहे हैं। लोग उन्हीं में से बंदे कहते हैं कैप्टन। फिर बंदा कहता है रुको ये कैप्टन नहीं है, सब अपनी स्वॉर्ड निकालो। और क्या कल्ट लीडर का 7वां बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है। मिंगयोंग वोन एशिया कॉर्प्स के बंदों को कहता है ये तुम्हारा मौका है भाग जाने का, अभी भागो। फिर बोलता है कोई भी तुम में से नहीं भागा। नॉट बैड फॉर वन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ द डिमोनिक कल्ट। अब देखना जो भी होगा इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। साइड से आवाज़ आती है वो कितना पावरफुल है। अपने मन में बोलता है और उसकी स्वॉर्ड से निकलती हुई रेड लाइट बिल्कुल स्वॉर्ड की है। क्या ये सब इसलिए था वो एक दूर विलेज में छुपकर अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा था। पीछे हटना भी अब पॉसिबल नहीं है। पीछे हटना मतलब कि मौत। डैम इट, वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं। पेंटियम ब्लेड स्वॉर्ड की अकेला मसला नहीं था। क्या ये वजह थी कि लीडर ने अपने बच्चों को मरवाने का फैसला किया। लो ये आ रहा है एफ से। क्या डैम इट, उसका कैप्टन को हराना एक फ्लंक नहीं था। मिशन फेल हो गया। मिंगयोंग वोन
ये सोचना भी अजीब है कि मेरे अंदर का की सिर्फ थोड़ी सी स्वॉट की इस्तेमाल करने से ख़त्म हो गई। मेरे पेट का ज़ख्म मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है मगर फेटल नहीं है। चलो अब सोचता हूँ ये यहाँ से निकला कैसे जाए। मुझे पता था ये होगा। मिंगयोंग गैक पेंटियम ब्लेड तुम्हारी स्किल लेवल से काफ़ी ऊपर है। ये अच्छा हुआ मैं साथ आया। मिंगयोंग वोन कहता है मिंगयोंग गैक के बारे में बताया जाता है वो हेवनली डीमन गॉड कल का लीडर है। मिंगयोंग गैक ये दूसरी दफ़ा है जब मैं इसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमसी मन में सोचता है क्या ये कह रहा है कि मुझे फ़क्र होना चाहिए कि मेरे ऊपर इस्तेमाल हुआ। डैम इट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिंगयोंग गैक यहाँ होगा। शुरुआत से ही मेरे पास कोई बचने का मौका नहीं था। मिंगयोंग वोन मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मिंगयोंग गैक पूछो। मैं खुशी से अपने छोटे भाई को आखिरी अल्फाज सुनूंगा। मिंगयोंग वोन मैं कभी भी फादर की जगह लेने का नहीं सोचा मगर क्यों इतना दूर तक गए। मिंगयोंग गैक वो मैं तुमसे पहले भी कहा था ना, विनर सब कुछ ले लेता है। ये है हेवनली डीमन गॉड कल का कानून। मिंगयोंग वोन कहता है सिर्फ इसलिए। मिंगयोंग गैक सिर्फ इसलिए क्या तुम कल के कानून और उसके इल्ज़ाम को शर्मिंदा करना चाहते हो। मिंगयोंग वोन वो कानून और उसके इल्ज़ाम मुझे उसकी परवाह नहीं है। मिंगयोंग गैक एमसी को बोलता है क्या और कुछ कहना चाहते हो। एमसी कहता है मैं अपनी लिमिट तक। एमसी अपने मन में कहता है मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, मेरी टांगें अब काम नहीं कर रही। मिंगयोंग गैक कहता है मैं तुम्हें वहीं दफन करूंगा जहां सन की लाइट तुम्हारी कब्र पर खूब चमकेगी। एमसी चिल्ला के कहता है मिंगयोंग गैक, और मिंगयोंग गैक एमसी को पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है और वहाँ से चले जाता है। और हमारा एमसी बोलता है क्या मेरा ये एंड है। डैम इट, इवन तो मैं उसकी बोली पे जवाब ही नहीं कर पाया। फिर अननोन पर्सन की आवाज़ आती है क्या तुम्हें इस चीज़ का पछतावा है, क्या तुम दोबारा से लड़ना चाहते हो। एमसी कहता है अगर ये पॉसिबल है मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अननोन पर्सन कहता है गुड, ये दर्द है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। क्या मैं उस पानी के नर्क में गिर गया हूँ जिसके बारे में सिरिविया डायमंड गॉड कल्ट बात करते हैं। अगर ये सच है मैं नहीं कह सकता कि ये बस है। अगर मैं किसी पाप के गुनाह में हूँ तो पाप ये है कि मैं ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा हूँ। जो लोग नर्क में जाने चाहिए वो मिंगयोंग गैक और बाकी ब्रदर से जो ऐसी डिसऑनरेबल फैमिली के फ्यूड को जाने दिया। मेरे को नर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, सुन रहे हो। फिर कोई कहता है यंग सर सांस लो। एमसी मन में सोचता है ये जगह तो अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ ये जगह डिमियोंग प्लेस है, वो जगह जहाँ कल लीडर और बाकी इम्पोर्टेंट मेंबर है। मिंगयोंग एमसी कहता है वो आवाज़ तो मिंगयोंग टेक। फिर एमसी कहता है ये बहुत खौफनाक ख्वाब था, मैं कैसे उस स्वर के साथ आ गया हूँ। मिंगयोंग गैक कहता है तुमने क्या बोला। एमसी कहता है क्यों तुम स्वर। मिंगयोंग गैक कहता है ये दोबारा बोलना। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं बोल सकता तुम स्वर, तुम बास्टर। फिर मेट कहती है यंग सर। एमसी कहता है ये क्या मैं उस विगलिन से दोबारा गिराया गया। वेट अ सेकेंड, ये चेहरा तो तब का है जब मैं 11 साल का था। मिंगयोंग गैक बोलता है तुम डूब के मर जाओ। फिर बीच में आ जाता है हमारा जॉन मून बोलता है। एमसी बोलता है जॉन मून तुम। फिर एमसी अपने मन में बोलता है जॉन मून यहाँ क्यों है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है जॉन मून के बारे में, जिसमें बताया जाता है पहले एक
ब्लैक ट्रोथ कॉर्प्स का मेंबर और ये बना ब्लैक ट्रोथ कॉर्प्स का कैप्टन। उसके बाद मार्शल आर्ट के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया, एक सेल्फ मेड मैन। सोचते सोचते मिंगयोंग टेक भी यंग है। 7 सर को मेरा नाम कैसे पता? कैसे? मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं, पर अगर उसे मेरा नाम पता है। मैं जॉन मून ब्लैक ट्रोथ कॉर्प्स का 17 कैप्टन 7 सर को ग्रीट करता हूँ। मिंगयोंग कहता है तुम, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं उससे ऊपर पोजीशन में हूँ? जॉन मून कहता है मैं जॉन मून ब्लैक ट्रोथ कॉर्प्स का 17 कैप्टन 6 सर को ग्रीट करता हूँ। सर मुझे माफ़ करना कि मैं आपको देर से ग्रीट कर रहा हूँ 6 सर। मिंगयोंग कहता है अगर तुम्हें टिमयोंग प्लेस में काम करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन क्या है। कोई पीछे से कहता है यस श्योर। जॉन मून कहता है आई रियली अपोलोजाइज टू सर। कहता है मैं समझता हूँ। मिंगयोंग कहता है मैं जानता हूँ, मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ मजाक कर रहा था, चलो अब मैं चलता हूँ। एमसी कहता है मैं इस दिन को अच्छी तरीके से याद करूँ तो 17 ईयर्स आगो मेरा 6 एल्डर ब्रदर ने मुझे एक पॉन्ड में गिरा दिया। मुझे स्विम करना भी नहीं आता था और कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की और बाद में 10 दिन तक मुझे जुकाम से बीमार रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे पास्ट में भेजा गया है? नॉर्मली मैं सोचता कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, पर एक डेथ मैन ड्रीम नहीं कर सकता। जो लोगों ने मुझसे उन सवालों का जवाब पूछा उनसे मुझे एक और चांस मिला। देन मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा अपना वादा रखने के लिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, मिंगयोंग को मैं हराऊंगा। एमसी तुम जॉन मून हो ना? जॉन मून वो सही है सर, मुझे सिखाया गया है उन लोगों का बदला लेना जो मुझे हेल्प करते हैं। नो नीड, तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करना चाहिए सर, मैं तो बस वो करता हूँ जो मुझे सही लगता है। एमसी मन में बोलता है क्या वो कह रहा है ये इतना ट्रेवल है कि मुझे किसी रिवार्ड की ज़रूरत नहीं? नॉनसेंस। एमसी बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तुमको रिवार्ड दूंगा चाहे कुछ भी हो। जॉन मून मन में बोलता है किसी को हेल्प करना एक सिंपल बात नहीं है। जॉन मून मन में बोलता है किसी को हेल्प करना और रिवार्ड मिलना किसी सिंपल बात नहीं है। को हेल्प करना और एक रिवार्ड लेना एक सिंपल बात नहीं है। अगर मैं किसी फॉर्मल स्वॉर्ड से रिवार्ड होता हूँ किसी के सामने तो मैं 7 सर के साइड का समझा जा सकता हूँ। ये टिमयोंग प्लेस में अच्छी बात नहीं है। जॉन मून कहता है यंग सर इसकी ज़रूरत नहीं है। एमसी मन में बोलता है नहीं, ये तो वो जॉन मून है जिसे मैं जानता हूँ, उसने शायद मेरी सोच पढ़ ली है, लेकिन ये लेट है। एमसी कहता है कैप्टन जॉन क्या तुम वाकई में मुझे रोकना चाहते हो जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है? मन में बोलता है फादर तो हेवनली डीमन गोल्ड कल्ट का लीडर है और डिमोनिक पाथ का एब्सोल्यूट, वो मना नहीं करेगा। जॉन मून कहता है मैं कैसे ऐसा करने की हिम्मत कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे इस बड़ी गलती के लिए माफ़ करना। मिंगयोंग एमसी कहता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस वो करना चाहता था जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया। हमारा एमसी मन में सोचता है मर्किंग द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन टू बी इज समथिंग वन शॉट हेजिटेट टू डू। और जॉन मून कहता है मैं जॉन मून यंग सर का कमांड फॉलो करूँगा और हमें फ्यूचर की झलक दिखाई जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो आप बताना और फीडबैक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।